अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीका से मात्र 3 महीना आपके पास समय है और 3 महीना में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास नौकरी लेने का जोश और जुनून है। तो कहा जाता है कि जोश और जुनून का नाम है सरकारी नौकरी। आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, तो फिर ये सरकारी नौकरी कुछ नहीं है। कब एग्जाम होगा और इस बार नकल रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और बहुत सारे सवाल भी जानेंगे कि एग्जाम का डेट कब है, ठीक। और नोट पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, होम सेंटर रहेगा या बाहर रहेगा, कदाचार रोकने के लिए बड़ा बदलाव क्या हुआ है, रेलवे का एग्जाम कब होगा, यानी कि बिहार पुलिस एग्जाम के साथ साथ हम रेलवे के एग्जाम के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस री एग्जाम को लेकर, क्योंकि इसके पहले बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो रद्द हो गया था पेपर लीक होने की वजह से, आप सभी को पता है। और फिर से उसका डेट आ गया है कि फिर से री एग्जाम होगा और कब होगा, ठीक है। और इसको नकल रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, सेंटर जो होगा ये अपने क्षेत्र में रहेगा कि अपने क्षेत्र से बाहर रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ साथ रेलवे के एग्जाम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से समझ के जाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर। इसका डेट, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे कि 7, 8, 11, 21, 25, 28 और 31, यानी कि आपका अगस्त में इसका डेट निकल कर आया हुआ है। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, यानी कि उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि 7, 8, 11, 21, 25 और 28, 31 अगस्त को एग्ज़ाम इसका होने वाला है। और ये हम बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम सिर्फ एक ही पाली में होगी, मतलब दिन भर में एक ही एग्जाम होगा। ये नहीं कि पहले फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, थर्ड पाली, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको याद रखना है कि एक ही पाली में होगी, चाहे वो 10 बजे से स्टार्ट हो, चाहे वो 12 बजे से स्टार्ट हो, बस एक पाली में ही होगी। क्यों एक पाली में ऐसी हो रही होगी? तो देखिए, इसके पहले जब सेकेंड पाली, थर्ड पाली, फर्स्ट पाली में जब होती थी तो उस समय पेपर लीक होने की संभावना ज़्यादा होती थी, क्योंकि फर्स्ट पाली के जो एग्ज़ाम दे के आएंगे, सेकेंड पाली वाले जाने से पहले सेंटर पे पहले ही 2 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पे सेटिंग वोटिंग करके वो कैसे हो कि क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस बार क्या हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम होगा मात्र एक पाली में होगा, एक दिन होगा। और इस बार संडे को भी एग्जाम पढ़ सकता है और संडे के अलावा और भी दिन को एग्जाम पढ़ सकता है। पहले क्या था कि सिर्फ संडे को पढ़ता था, ठीक है। अब देखिए, ये टोटल इसमें पोस्ट आया था बिहार पुलिस का 21,391, जिसमें 18 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 21,000 वैकेंसी पे 18 लाख फॉर्म, कंपटीशन कितना हाई हो गया है। और इस कंपटीशन इतना हाई हुआ है तो इस दौर में आपको पढ़ाई भी अपना बहुत हाई करना होगा। नहीं तो सोचते हैं कि नॉर्मल पढ़ाई से ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो नहीं निकलने वाला है। पहला बात, क्योंकि यहाँ पे तो भ्रष्टाचार बहुत होता है, कदाचार बहुत होता है, तो उसमें झेल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और ये भी हम बात करने वाले हैं कि अगर 6 महीना के पहले अगर इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ, अगर 6 महीना तक कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है, तो विधानसभा के इलेक्शन के पहले इतना ना तेज़ी से एग्ज़ाम होगा, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर विधानसभा के इलेक्शन के पहले अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हो पाएगा, गलती से भी अगर छूट गया, तो सोचिए कि 5 साल तक फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम पूरे मन से लग जाना है। अभी बहुत समय है, अगस्त में, यानी कि अभी आपका मई है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीका से मात्र 3 महीना आपके पास समय है और 3 महीना में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास नौकरी लेने का जोश और जुनून है। तो कहा जाता है कि जोश और जुनून का नाम है सरकारी नौकरी। आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, तो फिर ये सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए,
तो 3 महीना समय है, अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पे इलेक्शन आने वाला है तो पक्षी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों का एक ही मुद्दा है, रोजगार देना। दोनों का एक ही मुद्दा है, रोजगार देना। तो कोई भी पार्टी आएगी तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, और जब पार्टी आएगी सत्ता में तो रोजगार मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब पता है? जब फिर से अगला चुनाव आएगा तब। अभी जो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अगला वैकेंसी इतने तारीख को आएगा, जैसे कि बिहार पुलिस का इतना पहले से आ गया, फिर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब फिर से आने वाला है। ठीक है, तो साथ ही 6 महीना के अंदर वो भी आएगा, उसका भी एग्जाम होगा, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत तेज़ी से काम होगा, आप देखते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें हम बात करते हैं कि पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। देखिए, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि सर पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। इस बार नकल को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? देखिए, नकल को रोकने के लिए बिहार है, और जानते हैं कि बिहार बहुत धीरे से सुधरता है, यानी कि अभी ऑनलाइन नहीं होगा, अभी ऑफलाइन ही होगा। अभी इसका पेपर ऑफलाइन ही होगा। हम बात करते हैं कि इसका सेंटर होम सेंटर रहेगा या बाहर रहेगा, अपने स्टेट में रहेगा या अपने स्टेट से बाहर रहेगा, अपने जिला में रहेगा या अपने जिला से बाहर रहेगा। देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि गर्ल्स का होम सेंटर हो सकता है, यानी कि अपने जिला में ही हो सकता है, और बॉयज़ का अपने जिला से बाहर, मतलब अगल बगल जिला में पटना, छपरा, हाजीपुर ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि होम सेंटर गर्ल्स का तो अब बताया जा रहा है कि जिला में ही रहेगा, और ये बाहर रहेगा बॉयज़ का। ठीक है, कदाचार रोकने के लिए बड़ा बदलाव क्या हुआ है? तो देखिए, बड़ा बदलाव यही हुआ है कि संडे को बहुत कम एग्जाम होगा। ठीक है, दूसरा बदलाव ये है कि एक दिन में एक ही पाली का एग्जाम होगा। तीसरा बदलाव ये है कि अगर पहले से कोई संस्था है, अगर वहाँ पे उसका व्यवहार ठीक नहीं है, जैसे कि पहले कदाचार, नकल, अगर वो संस्था करा रहा है, अगर वो संस्था पकड़ा गया है, तो उस संस्था को नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर वहाँ पे नहीं डाला जाएगा। ये बदलाव है। चौथा बदलाव क्या है? तो चौथा बदलाव ये है कि जो भी वहाँ पे अधीक्षक होंगे, जो भी एग्ज़ाम कंट्रोलर होंगे, उन लोगों का मोबाइल, हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो जमा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे लेकर नहीं जाना है। यानी कि कदाचार रोकने के लिए बहुत बड़ा ये सब बदलाव किया जा रहा है। देखिए, इतना बदलाव करने के बाद क्या ये कदाचार रुकता है कि नहीं रुकता है, नकल रुकता है कि नहीं रुकता है? क्योंकि बिहार है, बहुत धीरे से ये बात मानता है, बहुत धीरे से ये सुधरता है। ठीक है, अब देखिए, कदाचार रोकने के लिए ये सारे उपाय बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि रेलवे का एग्जाम कब होगा। बिफोर 6 मंथ, यानी कि आपका 6 मंथ के पहले, 6 महीना के पहले आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम, महीने के पहले रेलवे का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। चाहे कोई भी सरकारी एग्ज़ाम क्यों ना हो, 6 महीना के पहले 2025 विधानसभा के चुनाव के पहले सारा एग्ज़ाम हो जाएगा। ये 90% हम इस बात पे श्योर हैं, और आपको भी श्योर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ना अभी नहीं होगा, 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा। तो देखिए, ऐसा होता था, लेकिन अभी फिलहाल चुनाव है। अगर चुनाव नहीं रहता तो हम भी कहते कि 4 साल के बाद होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम रेलवे में गए थे, हम भी उसका एग्ज़ाम दिए हैं, हम भी उसका तैयारी किए हैं, तो हमको पता है कि किस तरह से ये एग्ज़ाम कराता है। अभी चुनाव है तो आपका 6 महीने के पहले ले लेगा, भले रिजल्ट 6 महीने के बाद देगा, उसका बात हटाइए ना, लेकिन 6 महीने के पहले ले लेगा। अगर ये चुनाव नहीं रहता तो 2 साल इसके लिए कम है, 3 साल इसके लिए कम है, क्योंकि सबसे बड़ा ये संस्था है नौकरी देने का, रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, तो हम लोग रेलवे के भी बारे में बात कर लिए, बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी बात कर लिए, फिर से आने वाला बिहार पुलिस का है तो इसके बारे में बात कर लिए। इसको इतना पहले बताने का रीज़न ये है कि अगर आपके दिमाग में कहीं ये सोच है कि पता ना कब होगा एग्ज़ाम, हम पढ़ें कि ना पढ़ें, तो इस सोच को दूर कर दीजिए, इस सोच को दूर कर दीजिए, और आज से 3 महीना समय है, एकदम दिल और जान लगा के तैयारी में लग जाइए। देखिए, तैयारी रहेगा तो कभी न कभी आपको वो तैयारी साथ देगा, और तैयारी नहीं रहेगा तो कभी साथ नहीं देगा।
कभी साथ नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या उसी एग्जाम में फ़ायदा होता है, दूसरा एग्जाम में फ़ायदा नहीं होता है? दूसरा एग्जाम में भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अगर ये समझ में आया होगा, आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।